शनि ग्रहों का न्यायाधीश है। शनि कर्म फल नियंता है। आप जो भी कर्म करते हो उन कर्मों का जो फल है वो शनि भगवान ही देते हैं। शनि भगवान की महादशा में, शनि के गोचर में व्यक्ति के प्रारब्ध और वर्तमान के कर्मों का फल सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। शनि की महादशा में या शनि के गोचर में किसी व्यक्ति को बड़ी बढ़त मिलती है, बहुत उन्नति करता है, और कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग कर्म होते हैं और सबका अपना अलग अलग भोग होता है। इसीलिए शनि के गोचर के दौरान जितने भी फल मिलते हैं उन पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। शनि ग्रहों का न्यायाधीश है। न्याय हमेशा कठोर होता है। शनि एक अनुशासित ग्रह होता है, एक आध्यात्मिक ग्रह होता है, एक कार्मिक ग्रह होता है। शनि के गोचर के दौरान जब शनि एक राशि से दूसरी राशि की तरफ जा रहे होते हैं, उस गोचर जब लास्ट किसी राशि के अंतिम अंशों पर होते हैं और अगली राशि पर जाने वाले होते हैं, तब भी जीवन में मृत्यु तुल्य घटनाएं बहुत होती हैं। कभी आप देखिएगा कि वर्तमान में शनि कुंभ राशि से मीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जैसे 30 मार्च 2025 को शनि मीन राशि पर आ जाएंगे, लेकिन जनवरी फरवरी के बाद से देखेंगे, जनवरी के बाद से कुछ इस अवधि के दौरान बहुत से लोगों की डेथ होती है। शनि जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तब जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि लोग कहते थे कि शनि जब भी कर्क राशि पर हो, कर्क राशि से मकर राशि के बीच में जाता है तो जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि शनि आपका कर्क राशि पर आया 2004 में। 2004 में जब शनि कर्क राशि पर आया, सुनामी आई, बहुत सी प्राकृतिक आपदा में कई लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसी तरह शनि जब मकर राशि में आया तो कई लाख लोग विश्व परिदृश्य में लोगों की मृत्यु हुई। 2020 में शनि जब मकर पर आया तो कर्क से मकर के बीच का जो एक भाग है शनि का, एक जो चक्र है शनि का, इसके दौरान बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं और जिसमें जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जैसे जब शनि वृश्चिक राशि पर आया था तो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था बदल गई थी। अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आया था। शनि जब तुला में था तो अर्थव्यवस्था धन बिल्कुल लॉक जैसा हो गया था। और शनि जब सिंह राशि में आया तब व्यक्ति के काम करने का पैटर्न बदल गया। शनि जब मकर राशि में आया ना तो बहुत से लोगों को कैश की दिक्कत आ गई, कैश की समस्या आ गई। तो ये कह रहे हैं कि शनि का जितनी बार भी परिवर्तन आता है उतने बार जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। विशेषकर आपको शनि का कर्क राशि और मकर राशि में जाना हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार आप भी देखेंगे, यहां पर भी यही स्थिति है। जहां जब बहुत से लोगों की मृत्यु होती है तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज मैं शनि मीन राशि पर गोचर करने वाले हैं उसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, शनि कर्म कारक ग्रह है। जब वो मीन राशि में आएगा तो बहुत से लोग 7.5 का विचार करते हैं। 7.5 क्या होता है? आपकी जन्म राशि पर यदि शनि का गोचर आ जाए, आपकी जन्म राशि से एक राशि पीछे शनि का गोचर हो, आपकी जन्म राशि से एक राशि आगे शनि का गोचर हो, तो आपको 7.5 होती है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष चलते हैं। 2.5 वर्ष तो शनि इस समय जब कुंभ राशि पर हैं तो कुंभ राशि वालों की 7.5 है, मकर राशि वालों की 7.5 है और मीन राशि वालों की 7.5 है। जब शनि कुंभ से मीन की तरफ जाएंगे तब कुंभ राशि वालों की 7.5 होगी और मेष राशि वालों की 7.5 होगी, मीन राशि वालों की 7.5 होगी, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष चलता है और उसकी अगली राशि पर 2.5 वर्ष और उसकी पिछली राशि पर 2.5 वर्ष। जब वो चंद्र कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे जाता है तब क्या है? चंद्रमा आपका मन होता है, काल पुरुष का मन है और व्यक्ति की मन इच्छाएं होती हैं।
जब चंद्रमा के पास जाता है तो व्यक्ति का मानसिक वातावरण प्रभावित होता है। जब मानसिक वातावरण प्रभावित होता है तब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति लड़ाइयाँ करता है, विषाद में आता है, गलत निर्णय लेता है, जिसकी वजह से परेशान रहता है। लेकिन एक फैक्ट की बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष को जोड़ देता हूं, मान लीजिए शनि किसी की मीन राशि में चंद्रमा बैठा है और शनि मीन राशि पर जा रहे हैं, लेकिन यदि कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में शुक्र भी बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को शनि की 7.5 के बाद भी उसको लाभ मिलेगा और वो वृद्धि को प्राप्त करेगा। नाड़ी ज्योतिष में प्रोग्रेशन का और एमओपी का बहुत महत्व है। मुख्यतः आचार्यों ने, नाड़ी के जितने भी आचार्य थे, उन्होंने गोचर पर विचार व्यक्त किया है। नाड़ी में गोचर सिद्धांत का पालन किया गया है। और दूसरी स्थिति जो है वो प्रोग्रेशन पर भी, उन्होंने प्रोग्रेशन पर विचार बहुत पहले से रहा है। जैसे कोई ग्रह जिस राशि पर बैठा है और घूम करके जब उसी राशि पर चक्र आएगा तब वो अपना एक प्रोग्रेशन पूरा करता है और इस एक प्रोग्रेशन को शनि का भगण कहते हैं। हमारे यहां भगण की चर्चा की गई थी प्राचीन काल में भी ऋषियों ने, लेकिन वर्तमान में लोग कहते हैं कि जैसे आपके जन्म के समय शनि मिथुन राशि का है, जब 30 वर्षों बाद शनि जब मिथुन राशि पर आ जाएगा, 30 शनि, क्योंकि 12 राशियों पर शनि का जो पूरा चक्र है वो 30 वर्ष लगाता है। एक राशि पर 2.5 वर्ष और 12 राशि पर वो 30 वर्ष तक वो चलता है। तो शनि अपना एक प्रोग्रेशन, एक राउंड 30 वर्ष में पूरा करता है। मान लीजिए किसी की जन्म राशि मिथुन है, किसी का शनि मिथुन राशि पर बैठा है, तो जन्म के समय से शनि गोचर करते हुए जब पुनः मिथुन राशि पर आएगा तब वो एक प्रोग्रेशन पूरा करता है। प्रोग्रेशन से घटना का औसत अनुमान लगा सकते हैं। घटना में लगभग एक औसत रूप से इसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी ये लगा सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन एक काल्पनिक होता है, प्रोग्रेशन से सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी घटना का सटीक अनुमान आप गोचर के द्वारा ही लगा सकते हैं। आज हम शनि का मिथुन राशि में गोचर की बात कर रहे हैं। आज हम शनि की मीन राशि में गोचर की बात कर रहे हैं। शनि का गोचर जब मीन राशि में आएगा तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। शनि जब मान लीजिए शनि सूर्य के ऊपर आता है, सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा है, सूर्य आपका वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और शनि का गोचर मीन राशि में आया, तो इस वर्ष, इन 2 वर्षों में 25 से 27 के बीच में आपके जीवन में सरकार से आपको परेशानी होगी, पुत्र से आपको संकट रहेगा, आपको काम धंधे में आपकी रुकावट होगी, बार बार आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, समाज में मान सम्मान में कमी आएगी, आपका जीवन संघर्षमय बना रहेगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है। जब शनि का गोचर आएगा मीन राशि पर तो आपके जीवन में सबसे बड़ी घटना कि आपके ट्रांसफर बहुत होंगे। आप जो काम कर रहे होंगे आपका काम करने की परिस्थिति बदल जाएगी। वर्किंग सेक्टर में आपको ज्यादा परेशानी होगी, आपके साथ धन हानि की संभावना रहेगी। आप धार्मिक यात्रा करने वाले रहोगे। आपके माता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। जिसको भी आप धन दे दोगे वो धन वापस नहीं आएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में बैठा हुआ है, शनि का गोचर वहां पर आएगा तो आपका ऑपरेशन हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, भाई के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, आपके जीवन में बार बार दुर्भाग्य आपका सामना करेगा, दुर्भाग्य का आप सामना करेंगे। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जब वो मंगल के पास जाता है तो जीवन में बहुत चपेट लगती है, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखिए जिसकी जन्म कुंडली में शनि से मंगल सप्तम में बैठा हो, शनि से मंगल 1, 5, 9 में बैठा हो, तो उसके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आएगा। कभी लगेगा कि बहुत प्रगति कर ली और कभी लगेगा ये तो बहुत पीछे है।
तो जब भी मंगल शनि से समसप्तक की स्थिति में होता है तब बहुत परेशानी देता है। अगर गोचर में भी शनि मंगल के पास आ जाए तो ऑपरेशन करा देता है, भाइयों के साथ झगड़े करा देता है। अगर लड़की की कुंडली में आएगा तो पति के साथ विवाद, पति को बीमारी दे देता है, पति के जीवन में संकट भी देता है। अगर मंगल का संबंध राहु से हो गया और शनि का गोचर आ गया और गुरु भी अगर वहां पर आ गया, गुरु मंगल शनि राहु आ गया, तो दुर्घटना होना तय है। मंगल आपका ऑपरेशन भी है, इसीलिए इस दशा के दौरान शरीर पर कट का निशान भी बन जाता है। अगली स्थिति मंगल का गोचर, शनि का गोचर यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर आए, गुरु यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है और शनि का गोचर मीन राशि पर आया, तो आपके जीवन में प्रोग्रेस होना तय है। आप बहुत प्रगति करने वाले हो और आप 2025 से 27 के बीच आप नए व्यापार की स्थापना भी करोगे। आपका जीवन में चारों तरफ आपको जीवन में अभिवृद्धि होगी, जीवन में सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में बैठा है और शनि का गोचर वहीं पर आ जाएगा, तो शनि का संबंध जब भी शनि से बनता है तो काम का बोझ बढ़ जाता है, जातक परिश्रमी हो जाता है, जातक बहुत व्यस्त हो जाता है, जातक किसी नया व्यापार शुरुआत करता है और जातक दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से परेशान कमजोर हो जाता है। उसको अपने शरीर इतना व्यस्त हो जाता है काम में कि उसको अपने तन बदन का भी होश नहीं रहता, क्या पहने हूं, कहां घूम रहा हूं। वो 24 घंटा उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। यदि शनि का गोचर, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पर समझते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कर्क राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है और मीन राशि में बैठा है और शनि का गोचर आ गया, तो भैया आपका समय बहुत अच्छा है। 2025 से 27 के बीच आप अपने जीवन में खूब प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। जीवन में आप इस समय आप मकान बनवा लेंगे, नया घर खरीद लेंगे, नया वाहन ले आएंगे, एक आठ सोने की चैन भी बनवा लेंगे। आपकी चारों तरफ प्रगति होगी, आपको किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा राहु बैठा है तो थोड़ा सतर्क रहना है, स्त्री प्रसंगों के कारण धन हानि हो जाएगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर शुक्र के ऊपर आता है तो आप उस 2 साल के समय में आप अपने जीवन का स्वर्ण काल भोग रहे होते हो और आपको बड़ी प्रगति होती है। अब आगे आपकी जन्म कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो और कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में राहु बैठा है और शनि का गोचर आ जाए तो आपके परिवार में मृत्यु तुल्य घटनाएं होंगी, आपके जीवन में रुकावट आएगी, आपको काम धंधे में परेशानी होगी, आपके बड़े भाई के जीवन में परेशानी आ जाएगी, आपको परिवार में अंत्येष्टि क्रियाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। जिस परिवार में या रिश्तेदारी में अगर किसी की मृत्यु होगी और आप उसकी अंत्येष्टि क्रिया में जाएंगे तो देखिएगा शनि का गोचर राहु पर होगा। शनि का गोचर राहु केतु पर आए तो मृत्यु तुल्य घटनाएं परिवार या आपसे निकटस्थ लोगों के यहाँ अवश्य होती हैं। शनि का गोचर यदि बुध आपका कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में बैठा हुआ है तो आप नए व्यापार की स्थापना करेंगे। आपके जीवन में कर्ज बढ़ जाता है, आप अपने नित नूतन रचनात्मक क्रिया शक्ति के द्वारा आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हो, लेकिन यदि स्त्री प्रसंग आए तो परेशानी आती है। यदि आपका मित्रों के साथ, पार्टनरशिप के साथ जितने भी व्यवसाय किए जाते हैं उसमें बुध का रोल बहुत बड़ा होता है। शनि का गोचर यदि बुध पर आता है तो व्यक्ति पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरों के साथ नए व्यापार की शुरुआत भी करता है। यदि शनि का गोचर, यदि आपका शनि कर्क राशि, यदि आपका केतु कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है और वहां पर शनि का गोचर आ जाए तो निसंदेह आपके जीवन में
आपको काम धंधे में परेशानी आ जाएगी, आप काम धंधा छोड़ सकते हैं, जीवन में विवाद ज़्यादा बढ़ेगा, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, बड़े बड़े दाढ़ी बाल आप बढ़ा लेंगे और आपके यहाँ आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, निकटस्थ लोगों के अंत्येष्टि क्रियाओं में आपको जाना पड़ सकता है। ये पूरा टाइम आपका डिप्रेशन से भरा रहेगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, आपको थोड़ा आलसी बना देगा, थोड़ा चिंतन ज़्यादा दे देगा और आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए और आत्म मूल्यांकन करने का विशेष सामर्थ्य भी, विशेष आत्म मूल्यांकन करने का एक विशेष शिक्षा आपके अंदर देता है कि आप जीवन में आत्म मूल्यांकन कर सको, आपको एक सोच देता है वो भी। यदि शनि केतु के साथ आता है, शनि केतु वाला यद्यपि काम धंधे में परेशानी आती है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या है, अगर केतु क्या है, यश का भी कारक होता है। अगर शनि उच्च का हुआ और उच्च का बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि मीन में आया, कर्क वृश्चिक में केतु है, वहां पर सूर्य भी आ गया, वहां पर गुरु भी आ गया, तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुछ मैं योग की बात करता हूं। शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर मंगल राहु से संपर्क कर रहा है, तो आप समझिएगा कि आपको दुर्घटना से बचना है। और इन 2 वर्ष में आपको मृत संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको अवश्य कराना है। यदि शनि का गोचर, जन्म कुंडली का शनि और जन्म कुंडली का शनि गोचर के राहु से पीड़ित हो, जन्म कुंडली का गुरु गोचर के शनि, जन्म कुंडली का गुरु गोचर के केतु से पीड़ित हो, तो आपको सावधान रहना है और आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि से 1, 5, 9 में मंगल केतु बैठे हैं, शनि का गोचर मान लो आ गया, शनि का गोचर मीन में आया, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में, कर्क राशि में मंगल केतु बैठा हुआ है, तो सावधान रहिएगा, आपको काम धंधे में बड़ी परेशानी आएगी और आपके परिवार में किसी की, आपके निकटस्थ व्यक्ति की किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा।